बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। आइए आपको थाने लिए चलते। ले मकबूल जी सर। अल्लाह तेन जिंदगी दे जो है तेरा हथ ने यार, जी सर। तेरी तरक्की कोई नहीं रोक सकता, नहीं जी, तेनू ये सही करन तो कोई नहीं रोक सकता। मैं कहना जी मैं इंस्पैक्टर होके फिर मालशिया हो जाना। सर 2 महीने की तनख्वाह रुकी होवे बंदा घुट्टा नहीं लग पैंदा जी। सही गल है, थोड़ी तनख्वाह आ गई है, मैं सीनियर्स का अदब तो बहुत करता हूँ। सीनियर थोड़ी मान नहीं रहे। नहीं, सीनियर्स के अदब का तनख्वाह से क्या ताल्लुक है? हमारे शोबे में तो इसका ताल्लुक नहीं होता ना। नहीं, तनख्वाह तो जिंदगी ना बड़ा तल्लक है। जिंदगी से है ना, सीनियर से तो नहीं है ना। एहतराम तो आपको करना ही चाहिए। अब मेरे शोबे के जो सीनियर्स थे, अमजद साहब, फराज साहब थे, मुनीर साहब थे और दीगर जितने भी कासमी साहब, हमने सारी जिंदगी इनका एहतराम किया, अपने बुजुर्गों की तरह इनका एहतराम किया। कभी तनख्वाह लेट हुई है तो शो उठा शुरू कर ले। इसको उसी सही है। नाज़रीन, आता हूँ मैं फिर तनख्वाह के बाद। चिंग पोंग पोंग, चिंग पोंग पोंग पोंग। ये जोड़ा सीपैक तो फड़ਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਿੰਗ ਪੌਂਗ ਪੌਂਗ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਚੀਂ ਪੌਂਗ ਪੌਂਗ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਡਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣਨੀ ਹੈ? ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਬੀਜਿੰਗ ਹੋਣੇ ਨੇ। चिंग पोंग पोंग। ਸਰ ਵੇਖਿਆ ਚਿੰਗ ਪੌਂਗ ਪੌਂਗ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਕਬੂਲ ਸੀਨੀਅਰ ਜੀ ਸਰ। ਐਡਾ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਜੁਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਣ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। चिंग पोंग पोंग। ਹੈਲੋ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਕੋਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲਾ 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 ਅੱਬਾ ਮੈਂ ਵੀ ਚਿੰਗ ਪੌਂਗ ਪੌਂਗ ਕਰਾਣਾ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦਰਜਨ ਡੱਡੂ ਖਵਾਏ ਹੁਣ ਤੂੰ ਚਿੰਗ ਪੌਂਗ ਪੌਂਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇਂ। और नाले तेरा चिंग पोंग पोंग नहीं होना, जिड्डा तू मैला है तेरा जिंगल वाला हुर होना है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इनको आपने पिछली बार भी अंदर बंद किया हुआ था, मगर इससे पहले तो कोई दूसरे साहब जो थे वो बंद हुआ करते थे। ये वही है। नहीं, मगर ये तो कोई और लग रहा है। ये ब्याह रोक रोक के इस तरह का हो गया। ਲਾ 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 ਅੱਬਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ। मनूसा हुंदा नहीं, मैं करा की। अब इस मर्तबा क्या हुआ है इनके साथ? वो जी बरात लेट गई है जी। अच्छा, इन्हों नवाया तो आया 10 बजे, 8 बजे तक रूप ही नहीं चढ़िया। ਬੇਬੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕੁੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਤੂੰ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਲੱਗਣੇ ਆ। वो ते अजय देवगन भी तेरे वर्गा ही है, केड़ा टॉम क्रूज है। मकबूल है? ਜੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਕੁੱਟਾਂ ਜੀ। नहीं इधर आ यार, तू मैं कमाल नहीं कर ले। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। तू यार है अपना, ਸਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ। 10 मिनट बाद फिर कुटना। ਲਾ 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 ਅੱਬਾ ਜੇ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀ ਮੇਰੀ ਲੇਟ ਘਟਾਉਂਦਾ। है ही मनूस है, गड्डी च बैठा गड्डी नु अग लग गई। यार तुम उसके वालिद हो कि दुश्मन हो? नहीं जी, दुश्मन हुंदा बंदा अपनी औलाद दा। ਅੱਬਾ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ। देखो थाने वाले दी जुबान से गया। तो फिर आप 2 बजे बारात लेके पहुंचे। 2 बजे पहुंचे जी। ਹਾਂਜੀ ਕੁੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਿਆਹਤੀ। अच्छा, ये तो पता नहीं, शायद मकबूल मजाक कर रहा है। ओहो, ये जुल्म क्यों करने रहे हो? क्या हो गया? खाली मकबूल कहते थे, मकबूल सीनियर। आपके दिल से अब सारी जिंदगी ये बात जाएगी नहीं। ची पोंग पोंग। साडे ਵੱਲ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਦਵੋ। ये तो पंजाबी बहुत अच्छी बोल रही हैं। ਸਰ ਇਹ ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਹੱਲੇ ਸਮਨਾਬਾਦ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਮੀਆਂ ਅਸਲਮ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ। आपका मसला क्या है बीबी? ची पोंग पोंग। मसले थे आके फिर जिंग जिंग पोंग पोंग होने लग पड़ता है। ਚਿੰਗ ਬਾਬਾ इस गरीब ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ? इसका मतलब है आपको पंजाबी आती है। आती है ना। इन्हें चिंग पोंग पोंग करके करके बोटी दौड़ाती है। आंधी जी कुछ अर्सा पाकिस्तान रह के गए हैं जिस वजह तो पंजाबी मसला क्या है बीवी? आप तो मेहमान है, फिर अगर चाइना की हैं तो। ये बड़ी मासूम बनी जी, मसला मैं दसदा ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਬੜਾ ਇਹਦਾ ਨਵੀਂ ਕੁਆੜੀ ਵਰਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੂਫ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੀ ਦੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਥੱਲੇ ਟਾਈਟਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਰੋਬਿਨ ਹੁੱਡ। ਅੱਛਾ, ਰੋਬਿਨ ਹੁੱਡ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਆੜੀ ਨਾਲ ਖਾਰਿਜ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਣਾ, ਚਿੰਗ ਚਿੰਗ ਪੌਂਗ ਪੌਂਗ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੀ ਜਨਾਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਨਾ ਇੰਨਾ ਘਟੀਆ ਬੰਦਾ ਏ। ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੋਸਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚਾਈਨਾ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਡੱਡੂ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਖਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਵਜ੍ਹਾ ਤਨਾਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਸੁਣੋ। ਚੀ ਪੌਂਗ ਪੌਂਗ, ची पोंग पोंग। ਚੀ ਪੌਂਗ ਪੌਂਗ। ਇਹਨੇ ਇੰਜ ਚੀਪ ਪੌਂਗ ਪੌਂਗ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ची पोंग पोंग, ची पोंग पोंग। ਚੀ ਪੌਂਗ ਪੌਂਗ। ਅਰੇ ਮਕਬੂਲ ਜੀ ਸਰ। ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਚਾਈਨਾ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ची पोंग पोंग, ਚੀ ਪੌਂਗ ਪੌਂਗ, ਟਾਈਟਲ ਚਲਾ ਦਿਓ ਪਾਕ ਚਾਈਨਾ ਦੋਸਤੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ची पोंग पोंग। ਚੀ ਪੌਂਗ ਪੌਂਗ।
अच्छा गेड़ा साहब, आपको पता है बिल्कुल इससे मिलता जुलता वाकया जो है वो भी चाइना में पेश आया है। अच्छा जी, भाई इसी तरह से डेट कर रहे थे एक दूसरे को। आपको पता है वहाँ तो मतलब हर तरह के ताल्लुकात होते हैं, उनकी अकदार और हैं, और 6 बरस का ताल्लुक था। और उसके बाद जब ताल्लुक ख़त्म हुआ है तो जो लड़का था उसने बाकायदा एक फहरिस्त जारी की हाँ जी, कि जनाब इस मौके पर इतनी इतनी रकम मैंने खर्च की है, जो तकरीबन 20-25 लाख रुपए बनती है, मेरे को और भी लेकिन है। सारी रकम मैंने वापस कर। 6 साल उन्हें लगाए ने, अगर उन्हें फरिश्त कर ली तो मर जाएगा। कि ये जो लड़के ने मुतालबा किया ना, ये तो चले चाइना का मामला है, हमारे यहाँ भी बड़ा जुल्म होता है ख़वातीन पर। तो मुझे शेर याद आता है कि तलाक दे तो रहे हो गुरूर व कहर के साथ, तलाक दे तो रहे हो गुरूर व कहर के साथ, मेरा शबाब भी लौटा दो मेरे महर के साथ। हाय हाय हाय, वाह वाह। जब आप औरत को आप तलाक देते हैं तो बहरहाल आप उसकी वो जवानी और वो शबाब तो लौटा नहीं सकते हैं ना। शबाब तो याद आया, कितना हसीन लफ्ज है शबाब। ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਸ਼ਬਾਬ ਹੈ। यार ये सुन के कितना अच्छा लगता है। माहौल तुझे शायराना कर देता है। ची पोंग पोंग। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਚਿੰਗ ਚੌਂਗ ਨਹੀਂ, ਲੌਂਗ ਲੌਂਗ ਲੌਂਗ। दफ्तर आने लगे मेरी बीवी ने मेरी आज बहस हो गई। वो किस बात पे? वो कहती वसी साहब तुहानू मुश्किल शेर दस के अच्छा। हर बारी फसा लेंदे ने और पैसे घर ले जाते ने। मैं तो बड़ी ध्यानदारी से चाहा कि भाई एक इनाम ही है ना, इनकरेज करना होता है। बात शुरू हुई थी कि मैंने अपने बच्चों को बेशुमार शेर कैसे याद कराए, हाँ जी। आपको याद है? यहाँ से बात शुरू हुई थी। हाँ तो बिल्कुल। आपने कहा था कि जी हम भी याद करेंगे, हमें भी दे दें। मैंने कहा जी आप भी ले लें। देखो आसान जिहा दसो ना, तो कैसे याद करिए। हाँ आसान कर ले, इसमें क्या मसला है? दसो पैसे कितने ने? पैसे नहीं भी हैं तो कार्ड है। लेकिन शेर साड़ी मर्जी ते शायर दा होएगा। गालिब का, नहीं, मीर का, ये शायर ते हाथों पैसे कढ़ाउणे ने। आज के अहद का रख ले कोई, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मतलब जिनके शेर सुन के जिसे कहिए आप जवान हुए होंगे। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। ओके। ओके, फराज साहब का शेर, बेहतरीन। शेर में सुनाता हूँ, आपने दोहराना है, याद हो गया। फराज साहब हमारे महबूब थे। 50,000 ले बे घर 4 किलो गोश्त दिया छोटा। अभी शाह जी फंस गए ने, मकबूल मकबूल थी। लो जी आज मजा आएगा। चिंग पोंग पोंग, चिंग पोंग पोंग। तुझे भी रात दी रोटी खा के जाना। ओए अपना गल सुन, ला 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 कबूल है। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं। आहा, क्या इस तो मुश्किल की होएगा। क्या कहना। अच्छा चले इसी गजल का शेर। हाय हाय हाय, ले बे तू इंज कर, तू हुणी जाके गोश्त वाले नु कह। सुना है, लोग उसे, नहीं 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 ये शेर नहीं है, इसी गजल का, मगर आगे जाके आया। अच्छा जी, सुना है, दिन को उसे तितलियां सताती हैं। चिंग पोंग पोंग। हाँ जी हाँ, ਤੁਹਾਡੇ से कर रहे हैं। मैच फंसिया, 1 मिनट ठहर जाओ। शेर आपकी मर्जी का होगा कि मेरी मर्जी का होगा? शेर ਤੁਹਾਡੀ मर्जी ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਕਬੂਲ जी सर, ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਠਿਆਈ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗਈ। जी सर, जी सर, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦੇ। बिल्कुल ठीक है सर। अब आप मेरी बात पूरी सुन लीजिएगा तहम्मुल से। मैं ਤੁਹਾਡੀ तो सुन बैठा हुआ। ठीक है ना? हाँ जी सुना है उसके शबिस्तान से मुत्तसिल है बहिश्त। है जी। ਲਓ ਜੀ ਕਾਲੇ ਦੇ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਦਾਲ ਹੀ ਆਏਗੀ। सुना है उसके शबिस्तान से मुत्तसिल है बहिश्त। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਿਸਤਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾ ਲਿਆ? अरे गोश्त लैके शिबली फराज साहब वाल दे आवा। ਆ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਸਿਰਫ ਬਿਸਕੁਟ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। सुना है उसके, इतना आसान शेर है, इसी गजल का। आप अभी तो कह रहे थे कि मुझे जुबानी याद है ये। आप पूरा सुनाए ना। सुना है उसके शबिस्तान से मुत्तसिल है बहिश्त, मकी उधर के भी जलवे इधर के देखते हैं। यही तो समझ आ गया। मकी इधर के भी जलवे उधर के देखते हैं। मक्खी उधर के भी जलवे इधर के देखते हैं। बेहतरीन हो गया। ले आओ 5000। नो 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 नो, ये तय नहीं हुआ था, पूरा शेर याद करना। पूरा आया नहीं जी? ना ना आधा आपको, आपने मक्खी एक उधर मिसरा के इधर के देखते हैं। हाँ, मकी उधर के भी जलवे इधर के देखते हैं, हाँ याद जी। हो गया आपको? हाँ जी। पूरा शेर याद करें ना। अच्छा पूरा ही है। ना ना नहीं, ये तो दूसरा मिसरा है ना, पहला मिसरा याद करें ना। सुना है उसके शबिस्तान से मुत्तसिल है बहिश्त। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਾ ਪੰਜੀ ਦੇ ਦਿਓ। नहीं नहीं सुना है मक्खी उधर के इधर को देखते हैं। ये भी ठीक अब आप नहीं पढ़ रहे। मक्खी उधर के इधर को कभी तो देखते हैं। सुना है उसके शबिस्तान से मुत्तसिल है बहिश्त। सुना है शबिस्तान में मौला जट लगी है। अच्छा चले देखे, मैं आपकी आसानी के लिए आपको बताऊं, शबिस्तान जो है ना वो ख्वाबगाह है। आहा, और अमूमन लोग ये समझते हैं कि शबिस्तान जो है वो सिर्फ सोने के कमरे को कहते हैं, मगर ख़ास तौर पे जो बादशाह के सोने का कमरा है ना, उसको ख़ास तौर पे शबिस्तान कहा जाता था। सुना है उसके शबिस्तान से, तो अपने महबूब को वो कह रहा है कि बादशाह का जैसे कमरा होता है ना, सुना है उसके शबिस्तान से मुत्तसिल है बहिश्त। एने ते की किया तुसी? बहिश्त डिश डिश डिश। और मकबूल है जी सर। और जा घर भिंडियां दे आ। सर जी मैं ट्राई करा, तू करके वेल है। सुना है आपके शब्बस्तान के साथ
मेट्रोपोल भी है। ਸਰ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ये ਹੋ क्या कर रहे हैं? आई जी सामने गल होनी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी नसीब केड़ा बोल रहे हैं जी? अकबर नासिर साहब ने गल करा दियो। आई जी इस्लामाबाद को मिला दिया आपने अकबर भाई को। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वैसे ਉਹ ਭਾਵੇਂ शेरी ਧਰਨੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੁਣ शेरी ज़ौक़ तो उनका बड़ा कमाल है। उनके अपने घर में ऐसा खूबसूरत शायर है हमारा दोस्त अशफाक नासिर। हाँ जी हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर सर नसीब केड़ा बोल रहे हैं? सर इस वक्त बड़ी मुश्किल च फसे हैं वा। 100 ਕੋ ਬੰਦਾ ਭੇਜੋ जी 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 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਫਸਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਵਸੀ ਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਉਹ ਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਛੇੜ ਬੈਠੇ ਆ ਸਰ। ਉਹ ਸ਼ਬਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਰ? ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਬਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿ ਆਪ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। नाज़रीन स्टे विद अस, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है आपके फेवरेट सेगमेंट का जिसका नाम है ख्वाबनामा, और देखते हैं नाजरीन ने आज अपने कौन कौन से ख्वाब हमसे शेयर किए। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, मैंने ख्वाब में संदल की लकड़ी देखी, इसकी ताबीर बता दें। क्या अच्छा ख्वाब है भाई, महकता हुआ। और महंगा खा बस किते ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਸੰਦਲ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਕਿੱਕਰ ਆਇਆ ਟਾਲੀ ਆਈ ਹੈ। ये टुटी जुत्ती है ये। और जुत्ती ना जमीन ते ना उड़ रही है, जुत्ती इन्हां दे लक ते वजी है। और मारन वाले ने क्या होर वेख खा। ਇਸ ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਚ ਵੀ ਸੱਪ ਲੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। यार ये सांप और संदल से ना मुझे पुराना एक शेर याद आ गया। मैं उसके दिल में झांक के डर सा गया बसी। मैं उसके दिल में झांक के डर सा गया बसी, लगता था कोई सांप है संदल की ओट। क्योंकि सुनने में ये आया है कि संदल आपको पता है महकता हुआ एक यानी कि दरख्त है, और उसकी लकड़ी बहुत महकती है, बेपनाह महंगी कीमती भी होती है। मगर कहा जाता है कि संदल की लकड़ी के गिर्द बाज़ औक़ात सांप जो है ना वो लिपटे रहते। अच्छा वो सब ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਟੋਨੋ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਸੰਦਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਸੰਡਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਡਲ। ਸੰਦਲ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਸੰਦ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੰਦਲ ਨਾਲ ਨਹਾਤਾ ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਸੰਦਲ ਨਾਲ ਨਹਾਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦਫਨਾਤਾ। अच्छा भाई, हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह का ये फरमाना है कि किसी ने ख्वाब में अगर संदल देखी या संदल किसी ने उसको दी तो आने वाले दिनों में लोग उसकी मदा और सना करेंगे। अच्छा आपको पता है संस्कृत में संदल को क्या कहते हैं? क्या? चंदन। अच्छा वो कहते चंदन की लकड़ी। हाँ, वो जो गीत नहीं मुकेश का, अब आप उसका ज्यादा लुत्फ लेंगे कि वो कहना क्या चाह रहा है। चंदन। हाँ, आज इस गाने की समझ आई। ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਖਾਬ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਾਕ ਮਜ਼ੂਕ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗੀ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ ਨਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾ ਦਵਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਬਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। अच्छा नहीं आप सुनाए तो सही क्या ख्वाब। और शाह जी मैं कई दिनों तो ख्वाब देख रहा हूँ। ऐसा क्या देख लिया आपने ख्वाब में ताहिर साहब? ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੀ। ਪ੍ਰਿਆ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਮਾਹੀ ਵੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਧੀਆਂ ਦੇ ਤਨ ਪਰਾ। शक्ल भी यदि अब्बे वर्गी है। अब तो मुझे भी तजस्सुस पैदा हो गया कि आपने ऐसा क्या देख लिया ख्वाब में। क्या जी मैंने ख्वाब में कमरबंद देखा और पाक ते बैली डांस करन डे। पहले तो एक बात समझ लें, एक होता है कमरबंद, जी। अब तो इजारबंद को भी कमरबंद ही कहा जाता है। अच्छा जी। और दोनों एक माने में इस्तेमाल होते हैं, मगर इजारबंद जो है ना खास तौर पे, इजारबंद वो है जो शलवार में आप नेफे में जो आप डालते हैं, और शलवार सुथन सरगोदे में सुथन कहते हैं। हाँ तो कोई गल नहीं, देश की गल। तहबंद जो है उसके लिए भी बाज़ औक़ात लोग एक ज़माने में अज़ारबंद बांध लेते थे। अच्छा ये अरबी का लफ्ज़ है, ये अज़ार है भी नहीं, ये एक्चुअली अब तो चूँकि गलतुल आम हो गया है इसलिए अज़ार लोग कहते हैं, ये इज़ार बंद है। और इसलिए कि अरबी में इज़ार कहते ही तहबंद शलवार और जो सतह ढांकने की आपके लिए जो कपड़ा इस्तेमाल होता है उसको इज़ार कहते हैं। लेकिन ताहिर साहब तो लास्टिक पहनते हैं। प्लास्टिक पहनते कहाँ हैं? जो आपका पैजामा है मिसाल के तौर पे, आप उसी के लिए पहन रहे हैं ना, उसमें आप रस्सी डाल लें, उसमें आप लास्टिक डाल लें, कोई भी चीज़ जो इज़ार बंद यानी कि इज़ार को
थामे हुए हैं, कंट्रोल किया हुआ है, जिसने बंद किया हुआ है, वो इजारबंद ਮੈਂ ਤਾਂ कहलाएगी। ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਸੀ ਡਾਲ ਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕੁੱਤਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਵੇ। तो वो खास तौर पे इजारबंद है। जो कमरबंद है, कमरबंद इस मकसद के लिए भी इस्तेमाल होता था, बट अदरवाइज भी कदीम ज़मानों में जो लिबास होता था ना, आपने देखा था बाज़ औक़ात वो पट्टी सी कपड़े की बांध लेते थे, दुपट्टा भी बांध लेते थे, वो भी कमरबंद कहलाता था। ठीक। तो आपने कमरबंद देखा कि इजारबंद देखा? मेरा ख्याल ਹੁਣ तक तो भूल गए शाह जी मैंने कमर बंद देखा। हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह का ये फरमाना है कि अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि कमरबंद बंधा हुआ है, तो ऐसा शख्स जो है, ये इस बात की दलील है कि ऐसे शख्स के पीछे कोई एक ताकतवर मुअज़्ज़िज़, जिसे कहते हैं ना इलाके का ताकतवर मजबूत आदमी जो है, वो उसकी पुश्त पर खड़ा होगा। और बाज़ अहले इल्म का ये भी कहना है कि इससे मुराद ये है कि उसके फर्जंद जो हैं, ख़ास तौर पे उसके बच्चे हमेशा उसके साथ खड़े रहें, उसका बाजू बने रहें। तो ये बड़ी अच्छी ताबीर है अगर ख्वाब में किसी ने कमरबंद देखा। कैसे मैंने एक नवाज शरीफ साहब ने कैसी घबराना नहीं, मैं तेरी पूछते हैं। ये अल्लाह रखा पेप्सी वाली हरकत आपने उसके बाद की थी। हाँ जी, फिर उन्होंने जलील की उस वाक़े तो बाद फिर आजकल अल्लाह रखा पैप्सी ना पूछते वो पूछते करो गाना कह रहे हैं श्रीलंका सीपाल वो इन्हें तो पूछते पीछे सौदा बेची शाह जी ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਹੌਸਲਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖਾਬ ਸੁਣਾਉਣਾ। जी जी। ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਬੰਦ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜਵਾਹਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ਾਹ जी। ये जाके बेचा है। वैसे ताहिर साहब क्या ये बात सच है कि नून लीग वाले आपको पैसे देते? ਗੱਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 5000 ਲੈ ਜਾਣ। ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਾਬਨਾਮਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ख्वाबनामा करना पैना। खुश नहीं हैं आप इस शो में? नहीं नहीं जी, खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आ लैन दो जरा मियां साहब शाह जी मैं भी एक बार ख्वाब 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮਰਬੰਦ ਬੰਨਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ख्वाब 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਮਰ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਬੰਨਿਆ बल्कि कमर बांधना नहीं, हजार बांध बनया। अच्छा, आपने ख्वाब में देखा कि कमरबंद आपने बांधा हुआ ही नहीं? जी जी। क्योंकि एक तो ना कमरबंद वो तो एक शय हो गई ना, कमरबंद आपने कमर के गिर्द बांधा हुआ है। हाँ जी। अच्छा। और नाल एक तलवार भी टंगी हुई सी। हाँ जी, ये जलाद दा बच्चा जी। ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕਮਰ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢੀ, ਇਹਦਾ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫੌਜ 'ਚ ਭਗਦੜ ਮਚ ਗਈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉਧਰ ਜਾਂਦੇ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪਏ। Stay with us। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ख्वाब ਦੀ ਤਬੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। तेरे ख्वाब ਦੀ ताबीर शर्मिंदा ही ताबीर हो गई। अच्छा, इसकी ताबीर बहुत अच्छी है। ऐसा शख्स कनात इख्तियार करे। जिदा हजारबंद वड्या गया उन्हें कनात ही इख्तियार करनी। शाह जी, मैंने एक अजीबो गरीब ख्वाब देखा कि मैं गीदड़ के पीछे भाग रही हूँ। ਹਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ फिर गिद्दड़ दे पीछे भजदा रहा। और उस ख्वाब में आप उसे पकड़ने में कामयाब होती हैं या ये है कि वो आपके हाथ नहीं आता? नहीं नहीं शाह जी, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਰੌਲਾ ਪਾਣ ਦੀ ਸੀ, ਖਰਚਾ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਜਾ। ओहो, क्या हो गया? नहीं सर, मैं भाग रही हूँ बस। पकड़ने में कामयाब नहीं हो? नहीं, इसकी तबीयत अच्छी है कि नहीं? ਅੱਛੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋਈ, ਬੋਤਲ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤਬੀਰ अच्छी हो जाए। क्या जी? अच्छा, अभी देखिए हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने इस ख्वाब की जो आशा बीबी ने पूछा है, जो ताबीर बयान फरमाई है, वो कोई बहुत अच्छी ताबीर नहीं है। नहीं, मुझे कहते हुए तकलीफ हो रही है, मगर अब आप लेकिन ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ तसल्ली देनी है ना कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं, ये ख्वाब इशारे होते हैं। ये तो मैं हमेशा कहता हूँ। ਇੰਨੀ ਤਸੱਲੀ ਸੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ऐसा साहिब ख्वाब जिसने ख्वाब में गीदड़ देखा और वो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है और वो हैरान है और गीदड़ उसके काबू में नहीं आता है, ऐसा साहिब ख्वाब जो है वो आने वाले दिनों में बीमार हो सकता है। खतरा है इसका। कोई परेशानी की बात नहीं है। सदका, नमाज, ज़कात, खैरात और फिर दवा दारू जो भी अमली इकदाम करें, अल्लाह ताला आसानी करेगा। इस तो पहले कि तो बीमार हो जाए, गिद्धड़ डुबाला तो मार। अच्छा शाह जी, मैंने आशा जी के ख्वाब के बिल्कुल ऑपोजिट देखा था। अच्छा। मैंने ख्वाब में देखा कि मैं गीदड़ का गोश्त खा रही हूँ। और कह रही है नॉट बैड। अच्छा, इसकी ताबीर जो है वो बैक वक्त यानी कि बुरी भी है और अच्छी भी है। अच्छा जी। हाँ, ऐसा शख्स बीमार होगा मगर फिर शिफा पाएगा। मतलब बीमार हो सकता है और फिर शिफा पा सकता यानी वजह से गिद्धड़ का गोश्त खाना जरूरी है है ख्वाब में। ख्वाब में।
वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। वक्त हुआ है न्यूज़ एंड वायरल वीडियोस के कोलाश का। जी फरिया। कुत्ते की हलाकत पर वेटरनरी डॉक्टर पर केस कर दिया गया। गोरे अपने जानवरों के बारे में बड़े सेंसिटिव हैं। अच्छा, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। गोरे जो है ना वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। वहाँ तो कवानीन भी जानवरों के हवाले से, जानवरों के हुकूक के हवाले से इंतहाई सख्त है और सख्ती से उस पर अमल दरामद होता है और वहाँ रुझान भी ज़्यादा है पेट्स का। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये खबर जो है ये पाकिस्तान की खबर है। अच्छा जी जी, इस्लामाबाद की खबर है, इस्लामाबाद का वाक़या है। अभी वाक़े की सारी डिटेल्स तो नहीं आई हैं मगर दो तरह का मामला इसमें है। एक तो ये है कि उनका जो पालतू कुत्ता था उसकी डेथ का मामला है। दूसरे खातून का मौक़िफ़ ये है कि उन्होंने जिस हॉस्पिटल में अपने कुत्ते को दाखिल करवाया था जब वो बीमार हुआ तो अगले दिन हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि आपका पालतू कुत्ता जो है वो मर गया, आके ले जाइए। और ये जब गई और इन्होंने, लाज़िम बात है जो लोग जानवर पालते हैं उनको प्यार भी होता है, इन्होंने जो भी बातचीत की होगी तो इनका मौक़िफ़ ये है कि जो हॉस्पिटल वाले हैं, डॉक्टर्स और जो अमला है 10-12 लोगों का, उन्होंने मुतासरा खातून से बदतमीज़ी की, शोर शराबा किया और इन्हें हरासा किया। तो दो इल्ज़ामात मोहतरमा ने लगाए। एक तो ये कि इनका कुत्ता उन्होंने मार दिया और दूसरे ये कि उनके साथ बदतमीज़ी की और उन्हें हरासा किया, गालियाँ दी उन्हें। बहरूप नगर से हमें इसी किस्म के वाक़े के कुछ किरदारों ने ज्वाइन किया। ज़रा इनसे बात करते हैं। आपका कुत्ता भी मर गया बीबी? जी। ओहो क्यों रोन रही है? कुत्ता सी कि तेरा खावन सी? ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਹਲੀ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਵਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤਾ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰਿਆ ਸਾਂ। शाह जी कुत्ता बहुत कुत्ती नस्ल का सी। कितने अरसे से आपने पाला हुआ था? बचपन से। अच्छा, उसके बचपन से कि आपके बचपन से? उसके बचपन से। अच्छा अच्छा अच्छा। कुत्ते ਨੂੰ ਬਾਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਟੋਮੀ ਟੋਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। सर कुत्ते नु टाई लाई सी। प्लीज उसको कुत्ता ना बोले, वो मेरा बाबू है। और मैं अपना सीनियर डॉक्टर कहूँ उन्होंने। अच्छा, वैसे ये जो आप बात कर रहे हैं ना ये आपके लिए हैरानी की बात होगी मगर दुनिया में जो लोग अपने पेट से प्यार करते हैं बड़े उन्हें सजा बना कर रखते हैं, उनके बाकायदा पहनावे का बाज़-औक़ात वो ख्याल रखते हैं। जी ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੱਛਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਨਾਬ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। तो जाहिर है शाह जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਟਾਈ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਪਾਈ। हमारे यहाँ भी आप देखिए जब ईद उल अज़हा आती है 8-10 दिन पहले भी जो लोग जानवर ले आते हैं कैसा उसे सजाते हैं, मेहंदी लगाते हैं, बाज़-औक़ात उस जानवर के ऊपर रेशमी कपड़ा जो है वो डाल देते हैं। तो मोहब्बत जहाँ हो जाए वहाँ तो फिर आदमी सब कुछ निछावर कर देता है। ठीक कह रहे आप, वो भी तो मुझ पे जान निछावर करता ਉਹ था। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕੋੜੇ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ। बाबू, हाँ जी बाबू। जब मैं गली में दाखिल होती थी दूर से वो भागा हुआ आता था और मेरे कदमों से लिपट जाता था। लोग कहते सन तेरी मेहरबानियां बनन रही है। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਖਾਮਦ ਗਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਆਂਦੇ ਦਾ ਗਿਰਵਾਨ ਫੜ ਲੈ। शाह जी जैसे छोटा बच्चा बॉल के साथ खेलते ना, बाबू भी सेम मेरे कदमों से लिपट कर वैसे ही खेलता था। और गाना गाता सी तेरे कदमों में लिपट जाने को जी चाहता है। बाबू बाबू बाबू। ये तो खुद भी फिल्म इंडस्ट्री से लग रही है। है जी हाँ जी, ये पीछे हीरोइन तो नहीं कर दिया आहो नहीं आहो। शाह जी मैं स्पेन से उसके लिए खुराक मंगवाया करती थी। मेरे लिए कभी पैनाडोल नहीं मंगाई, कहती शॉर्ट हो गई है। ऐसे ना स्पेनिश लोगों को बड़ा शौक होता है। आप बार्सिलोना जाएं तो आपको एक वाज़े फ़र्क महसूस होगा। बंदे घट कुत्ते बहुत है जी। हनी साहब आपने वैसे कभी कुत्ता पाला है? मेरे पास लेब्राडोर है, बड़ा अच्छा। वाह। ये मुझे बड़ा प्यार है उससे। ज़ाहिर है मैं देखिया पाए ना। छोटा सा था। छोटा नहीं लेकिन वो जो मैं जब आपके घर गया उस वक्त तो बहुत कदावर हो चुका था। नहीं अब तो वो ਹੁਣ ਤੇ ਪਾਸ਼ਾ ਜਿੱਡਾ ਹੋਇਆ। कोई भी गेस्ट आ जाए शादी वो कुछ नहीं कहता, बड़ी मोहब्बत ना रिसीव करता। मस्ताना जिस दिन आता ना वो दिन टिक के नहीं बैठता। इधर उधर वेखी जाएगा, बार बार खुरे दे कोल जाएगा, पता नहीं नहाना चाहता है। मैं जावां तो गुरलांदा रहंदा मेरे ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈ ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। तो हनी साहब कितने कुत्ते पाले में आपने? अभी तो मेरे पास 2 हैं शादी। एक एक घर में पाला होगा आपने, एक दूसरे घर में? नहीं नहीं, ये तो फर्क है मैंने उनमें नहीं किया। एक ही जगह पे हैं। अच्छा। और एक वो जो छोटा नहीं वो बहुत ज्यादा बालों वाला होता, हाँ। वो जड़ा इंज हटा हटा के भौंक रहा होता वो भी है। कौन सा कुत्ता आपसे ज्यादा मोहब्बत करता है? दोनों ही। वाह। वो जो कुकी है उसका नाम कुकी रखा हुआ है, छोटा। बस सूजी। और एक सूजी है। सूजी फीमेल डॉग है वो। डॉग भी आपने फीमेल ही रखी है? हाँ जी। अच्छा मैंने नहीं पता कि तुम इस पॉइंट ऑफ व्यू लाओगे।
نہیں تو ویسے آپ کی بیگمات کو اعتراض نہیں ہوتا؟ عموماً خواتین کو کچھ کو پسند ہوتے ہیں پیٹس، کچھ کو نہیں ہوتے. آپ کی دونوں بیگمات جو ہیں وہ یعنی کہ خوش ہیں ان سے؟ ہاں جی انہوں نے پریکٹس کرائی کہ سو کے دسو کتوں آیا. تو بی بی آپ کے کتے کو ہوا کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں, وہ ڈاکٹر نے کہتے لاگے منہ کیتا مر گیا. یہ جو ہے نا میرے ہسبینڈ, اس کمبخت کی وجہ سے میرا ڈاگ مرا ہے. یہ اچانک وہ سامنے آ گیا سی کا اور وہ چیخ نہیں نکلی, یہ چیخ نکلتی تھی شاید بچ جاتا. نہیں, ان کی وجہ سے کیسے مرا ہے؟ اس کو موت پڑی ہوتی تھی ہر وقت, بجلی کا بل زیادہ آ گیا, بجلی کا بل زیادہ آ گیا, بجلی کا بل زیادہ آ گیا. حالانکہ بل کتا دینا جی. نہیں, بجلی کے بل کا کتے کی موت سے کیا تعلق ہے؟ یہ باہر سوندا سی, وہ اے سی چ سوندا سی. یہ تو کیس نواں موڑ آ گیا جی. بجلی دے بل والا یا کتے والا؟ دراصل بات یہ ہے کہ میرے بابو کو گرمی بہت لگتی تھی اچھا. اور وہ اے سی کے بغیر سو نہیں سکتا تھا. اوہو. جب ہم دونوں سو جاتے تھے نا, یہ چپکے سے جاتا تھا, بابو نہ لیٹ جاندا سی. نہیں یہ رات کو جا کے بابو کے روم کا اے سی بند کر دیتے تھے. بابو نے کہی ریموٹ لکایا. بس اے سی بند ہونے کی وجہ سے اس کو گرمی لگی اور اس کو بخار ہو گیا. اچھا, تو بخار ہو گیا, پھر آپ ان کے پاس لے کے گئیں؟ جی. جب آپ ان کے پاس لے کے گئیں, اب انہیں بھی بخار سی. نہیں تو اس کی حالت خراب تھی یا بس بخار سا تھا؟ بہت سیریس تھی جناب. اچھا. نہیں پہلے سیریس نہیں سی, جو انہیں ڈاکٹر نو ویکھیا انہیں کہا گھر بھی یہو جہا بندہ چھڈ کے آؤں. اس نے مارا میرے ڈاگ کو. ہن میں ڈاکٹر ہاں جی, سست کتے نو چست کیویں کر سکنا؟ انہیں انہوں زیادہ چست کرتا وہ مر گیا. سر میں تینوں بچان واسطے سی پی آر بھی کر دیتا. اور کتا کہندا رہے سی پی آر نہ کرے. انہیں کتے نو کہا میں تیرا ساہ بحال کرنا ہے, وہ پیچھے ٹرن لگ پیا, میرا ساہ ٹھیک ہے, میں تینوں دوڑ کے بخا سکتا. یہ نہیں بڑھیا ہے, یہ ودی جاوے کتا بیک سٹیپ تے آئی جائے. اخیر کتا کاندھ نو لگ گیا. اوہو. اج تک کتا کدی کاندھ تے نہیں چڑھیا, یہ ڈر تو چڑھ گیا. ڈاکٹر صاحب, آپ سے کیا غلطی ہوئی اس سارے معاملے میں؟ محترمہ کا یہ کہنا ہے کہ کتا بیمار ضرور تھا مگر اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ مر جائے, تو ایسا کیا ہوا کہ اچانک مر گیا وہ؟ بس کتا غیرت کھا گیا جی. میں جدوں دے منہ نال منہ لایا نا جی, کسی نے فوٹو کھچ لی. بس وہ بیچارہ شرم نال ہی مار. اور آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کتنا بل بنایا ہے؟ 30,000 کا بل بنایا انہوں نے. پرائیویٹ کمرہ لیا سی سارے نے. لگتا ہے آپ کافی پیسہ خرچ کرتی تھی اپنے کتے پہ. بہت زیادہ. وکیل نو تو 5,000 نہیں دے رہے ہو. دیکھو نا, کتے تے 30,000 لاتا ہے, کھاؤ تے 1000 لایا ہوندا انہوں ہوش آئی. میں کہا مینوں 35,000 دیندے, میں بھونکن لگ پڑا سی. سر سال میں تقریباً 10 لاکھ اس پہ خرچہ ہوتا تھا. 10 لاکھ بھی ویسے کافی زیادہ رقم نہیں ہے. سر جب میں انٹرنیشنل ٹریول کرتی تھی تو وہ میرے ساتھ ہی جاتا تھا. یہ تو کیس جو ٹویسٹ آ گیا, باہر بھی جاندا سی. ہر گل نال ٹویسٹ. تو کیس لڑ رہا ہے کہ فلم بنا رہے ہیں؟ پاشا ادوں دا سوچ رہا کاش میں بھی کوئی جانور ہوندا. تو آپ کے میاں اور آپ کا ڈاگی ہمیشہ اکٹھے ٹریول کرتے تھے؟ نہیں, صرف میں اور میرا بابو. اچھا. یہ گھر دی چوکیداری کر دے سر. آئی مس مائی ڈاگی. میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ وہ میرے لیے کیا تھا. برانڈڈ شاپ سے میں اس کے لیے کپڑے لیا کرتی تھی. بابو تو سارے چھوٹے کپڑے ہی پاندا سی. شاہ جی ایک بات پوچھوں؟ جی جی پلیز پلیز. آپ نے بھی پیٹس رکھے ہیں؟ پاشا نو ایسے کھوتا ہی رکھے ہیں. نہیں, پاشا مجھے بہت عزیز ہے, اور نہ کیا کریں کسی انسان کو نا جانور سے تشبیہ مت دیا کریں. جانور مائنڈ کرتا ہے. جی پلیز. آپ نے بھی کبھی پیٹس رکھے ہیں؟ شاہ جی تو بڑا شوق ہے پیٹس دا جی. ہو سکتا ہے ٹیبل کے تھلے 2 بلیاں رکھی ہوں. اچھا, میں نے یعنی کہ کبھی بھی نہیں رکھے, البتہ میرے بچوں نے بہت, یعنی کہ 1-2 بار انہوں نے بلیاں بھی کتے بھی, اور وہ آخری جو انہوں نے جانور رکھا تھا وہ انہوں نے رکھا تھا ہیمسٹر. اے کیڑا جانور ہے شاہ جی؟ یہ تارک ٹیڈیئر کا چٹا جا ہوندا جی. نہیں. اچھا, وہ نا اس کو چوہے کی نسل کہہ سکتے ہیں آپ, چوہا نما, مگر بڑا خوبصورت ہوتا. شاہ جی تسی چوہے پالے نے؟ یار وہ چوہا نہیں ہوتا ہے, لے بہت کیوٹ ہوتا ہے. چوہا کنا کیوٹ ہو سکتا ہے یار چوہا نہیں ہوتا وہ. اسی حالے ہون کیا چوہا ہوندا ہے؟ یار میں نے کہا چوہا نما, چوہے کی نسل جسے کہہ لیں آپ, ایک طرح سے چوہا. ہاں تو چوہا ہی ہویا نا. اوے غریباں دے چوہے پیٹی چ ہوندے نے, انہاں نے صوفے تے رکھے ہیں. اچھا, ہیمسٹر کا کمال پتہ ہے کیا ہے؟ وہ میں چونکہ رات کو پڑھتا تھا, جاگتا تھا, میرا کام کی نوعیت ایسی ہمیشہ سے عادت ہے. اچھا, ہیمسٹر کا کمال یہ ہے کہ وہ ایک بے چین روح ہے, اور خاص طور پہ تقریباً آدھی رات کے وقت وہ اگر پنجرے میں عموماً ہوتا, وہ دوڑنا شروع کر دیتا تھا. دوڑتا جائے گا.
یعنی کہ وہ اتنا دوڑتا ہے کہ ایک رات میں دوڑتے دوڑتے ایک مخصوص وقت میں وہ میلوں کا سفر طے کرتا ہے ایک پنجرے کے اندر. وہ تو بلکہ شاہ جی نے کہہ بھی نہیں ہوتا تسی کتاباں پڑھی جاؤ میں پوری دنیا پھر آیا. دل کے بار بار ڈوبنے پہ پرانا ایک شعر یاد آ گیا, اسی پر پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. دل کو کس بات کی سزا ہے وسیع, دل کو کس بات کی سزا ہے وسیع, موت تک کیوں اسے دھڑکنا ہے. واہ واہ واہ. یہ تھا آج کا زبردست. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.